राजस्थान में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। सर्व समाज अब विभिन्न महासम्मेलन और महापड़ाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। विभिन्न समाज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उदयपुर में करनी सेना का भी एक महासम्मेलन होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। करनी सेना के जो पदाधिकारी है वो हमारे बीच हैं। सब किस तरह का आयोजन आपका है, क्या मुद्दे हैं, आप इस मुद्दों पर आप ये सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं? इस देश के अंदर, देश की आज़ादी के बाद से आज दिन तक जो पब्लिक है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ी रही है और इसी मुहिम को एक राजपूत समाज भी अपने अधिकारों को लेकर आज आप उदयपुर के गांधी ग्राउंड में, जिसको भोपाल स्टेडियम भी कहा जाता है, वहाँ पर 23 सितंबर को 12:15 बजे एक महापड़ाव, न्याय अधिकार महापड़ाव को लेकर हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी जो टीम है यहाँ उदयपुर के जो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम पूरा राजस्थान के जो पदाधिकारी हैं अभी आपके शहर उदयपुर में हैं और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, तहसील वाइज, पंचायत में जा कर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसकी पीले चावल हम लोग बांट रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें। कई मुद्दों के साथ हम लोग इस महासभा को करना चाह रहे हैं और निश्चित रूप से आपने कहा कि अभी ये चुनावी साल है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो राजपूत का स्तर इस राजनीति में, इस लोकतंत्र के अंदर गिर गया था। कभी हम 24-24, 25-25 विधायक हुआ करते थे, आज सिमट के रह गए हैं। तो राजपूत समाज को जगाने और उन लोगों के लिए मदद करने के लिए जो वाकई में सपना देखते हैं राजनीति में आने का, और निश्चित तौर पे हम भी चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इस राजनीति में उस पद को प्राप्त करें। चुनाव नज़दीक है, पार्टियां दावे कर रही है, लेकिन राजपूत समाज क्या चाहता है चुनाव में? अपने कितने टिकट की मांग करता है, क्या मांग करता है? देखिए, हमारा सीधा सा फंडा, जो हमारी बात करेगा राजपूत समाज उनके साथ खड़ा होगा और जो हमारी बात नहीं करेगा, तो पिछली बार आपने देखा होगा कमल का फूल हमारी भूल हमने करके दिखाया है। और निश्चित तौर पे नेतृत्व की क्षमता हमारे खून के अंदर है और हमको मौका मिलना चाहिए और इसी बात को लेकर हम लोग इस पे भी चर्चा हो रही है। पूरे राजस्थान का राजपूत इस बार मंथन भी कर रहा है, चिंतन भी कर रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र के अंदर राजपूत समाज के लोग आगे से आगे आए। मेन मुद्दे क्या रहेंगे आपके इसमें? सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि मैं मेवाड़ की इस धरती पे खड़ा हूँ, महाराणा प्रताप जिनके स्टैच्यू पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में भी नज़र आते हैं और शर्म की बात है कि आज दिन तक उसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया जा रहा महाराणा प्रताप जयंती को। तो हमारी मांग ये भी है कि महाराणा प्रताप जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, EWS के अंदर 14% की बढ़ोतरी हो और पंचायती राज के अंदर जो है आरक्षण हो और TSP जो एरिया है, जो बांसवाड़ा सागवाड़ा जो है, वहाँ पर भी जो जनरल कास्ट है उनके लिए भी आरक्षण दिया जाए वहाँ पे, ताकि वहाँ पे भी एक आम स्वर्ण समाज का या आम आदमी जाके वहाँ पे चुनाव लड़ सके। कितने लोग इस सभा में जुटेंगे और कहाँ से आने वाले हैं? हमारे पूरे राजस्थान के जिलाध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं और सभी राजस्थान से तो गाड़ियाँ आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जलजला आने वाला है। जिस तरफ से हम लोगों का वहाँ सम्मान हो रहा है, हम लोगों को सुना जा रहा है, हम लोगों का वहाँ पर जिस तरह से ऊर्जा के साथ एक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में राजपूत हमारा इंतजार कर रहा है बरसात में 2-2 घंटे तक, तो मुझे लगता है कि इस बार जलजला आएगा। उदयपुर में केसरिया साफे ही नज़र आएंगे और हर गाँव से, हर ढाणी से राजपूत उठ के आपके इस मैदान में पहुंचेगा। तैयारियां चल रही है, क्या रणनीति बना रखी है? हम सभी, हमारी टीम बनी हुई है और अलग अलग जहाँ से हमें निमंत्रण मिलता है। आज हमारे यहाँ 500 आदमी की मीटिंग है, आज 600 आदमी की मीटिंग है, आज 800 आदमी की मीटिंग है। हमारी पूरी टीम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे शहर अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ बीमार हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो पूरे राजस्थान से टच में हैं और उनका जो प्रभाव है वो निश्चित तौर पे जब उनके साथ जो घटना घटी उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और आप देखना, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं और मेवाड़ के अंदर पहली बार करनी सेना इतना बड़ा एक आयोजन करना चाह रही है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के 36 कौम को लेके, क्योंकि हमने जो ये मांगे रखी है इसमें से कुछ मांगे ही राजपूत समाज की है, बाकी आम लोगों की भी है। ये सर्व समाज को साथ लेके चलने की बात अगर राजपूत समाज करता है तो ये आंदोलन में हम सबको निमंत्रण देते हैं। आप पधारें, आपका स्वागत है और जहाँ सिर कटाने में हम लोग पीछे नहीं तो सिर गिनाने में हम आज पीछे नहीं है, ये हम सरकार को दिखाना चाहते हैं। जिस दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस दिन आप सब समाज को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, लेकिन आपका एक पदाधिकारी जो अपने प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार देता, इस पर फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती।
पुलिस के अंदर जब अनुशासनता की बात की जाती है तो वहाँ पर पुलिस महकमे में नौकरी पर तैनात एक कांस्टेबल, एक ऑफिसर भी गोली चला देता है। फौज जहाँ जिसकी अनुशासन की कस्में खाते हैं लोग बाग, एक फौज जैसा अनुशासन नहीं, वहाँ पर भी हम आप ही की मीडिया द्वारा हम लोग खबरें सुनते हैं कि वहाँ पर भी किसी ने किसी को गोली मार दिया। सिरफिरे तो हर जगह हैं और कोई सिरफिरा हो जाए तो उसका आप और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिटेक्टर वो मशीन बनी नहीं कि इंसान के मन में क्या चल रहा है। अब उसके मन में क्या था उसका भगवान जाने, लेकिन माँ भगवती की कृपा भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षित है। आपसी फूट थी क्या, इनके फूट के कारण ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, कोई फूट नहीं थी। भंवर सिंह सलालिया एक बहुत विशाल हृदय वाले युवा हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, भगवान पे विश्वास करने वाले लोग बाग हैं। वो उनके साथ जो टीम है उनको साथ लेके चलते हैं। मेरा शर्ट तेरे शर्ट से सफ़ेद कैसे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी का बढ़ता हुआ कद किसी को अच्छा नहीं लगा, इस वजह से शायद ये काम हुआ। वैसे चुनाव में कितना ये जो आपका जो महापड़ाव है कितना असर दिखेगा आपको? ये तो उन पार्टियों को सोचना है, उनका एंगल क्या है राजपूत समाज को देखने का। अगर हमारी अवहेलना हुई तो निश्चित तौर पे इस बार सरकारें बदलेगी। किस तरह की तैयारियां भी साहब आपकी? हमारी तैयारी 6 महीने पहले से हमने तैयारी चालू कर दी। हर गांव ढाणी और सर्व समाज को, क्योंकि राजपूत वो कौम है, क्षत्रिय वो कौम है कि 36 कौम को साथ लेके चलने वाली कौम है। तो आज भी जो हमारी 17 सूत्री जो मांगे हैं उसमें आप देखना राजपूत समाज की मुख्य, क्योंकि महाराणा प्रताप अपने सबके हैं 36 कौम के, राजपूत समाज की उसमें 1 या 2 मांगे, बाकी 36 कौम की मांगे है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से हमने सारे संगठनों को इन्वाइट किया है, जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सारे संगठनों का हमें उदयपुर में बहुत ही अच्छा समर्थन है। और इस बार जो जन सैलाब उदयपुर में आएगा वो 23 तारीख को आपको। कितने लाख लोगों की उम्मीद आप लेकर इस आयोजन को कर रहे हैं? सर उम्मीद तो ये होती है कि अच्छे काम के लिए हम उम्मीद वो करते हैं कि अगर हमारा कार्य और हमारी जो मांगे हैं वो वाजिब है तो उसका 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कितनी संख्या हो। आज महापड़ाव करने के लिए 17 मांगे जो हैं हमारी, उसमें से मुख्य मांग जो है वो है महाराणा प्रताप जयंती की, जो आपने भी बताया था। उसके अलावा टीएसपी क्षेत्र में 10% से बढ़ के 14% हो। फिर उसके बाद आपको पता हो कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था उदयपुर में कन्हैया लाल का, उसमें प्रहलाद सिंह जी और एक और हमारे राजपूत युवा थे, उनको अभी तक जो सरकार ने बोला गया था कि आपको नौकरी मिलेगी, और ना उनको दूसरी चीज़ जो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिली है। तो ये सारी 17 सूत्री मांगे हैं, उस पर हम उसी की हम यहाँ पे उदयपुर में महासभा करने वाले हैं। जो आप बात कर रहे हैं कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल के उस मुद्दे को बीजेपी भी भुनाने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। तो क्या लगता है इस बार असर दिखने को मिलेगा? वो आपको पता पड़ेगा कि 23 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है उसके बाद उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको वैसे ही पता पड़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी मांगों को लेकर जो महापड़ाव है इनका होना है। 23 तारीख को उदयपुर के गांधी ग्राउंड मैदान है, उसमें करणी सेना का न्याय अधिकार महासभा का आयोजन होगा, जिसमें लाखों लोग जुटाने की बात की जा रही है। TV9 उदयपुर के लिए राजेश डांगी।